अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंजीनियर अली साद अब्बास और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको नेट मीटरिंग की हवाले से मालूमात दूं कि नेट मीटरिंग बेसिकली होती क्या चीज़ है। क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं नेट मीटरिंग क्या है, तो हर एक को इंडिविजुअली बताने से बेहतर है कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बना लें। तो नेट मीटरिंग क्या चीज़ होती है? नेट मीटरिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि देखें कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 24 घंटे में 24 यूनिट कंजप्शन है, तो हम उसी 24 घंटे को 8 घंटे डे आवर्स में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो सेव हो जाती है आपके ग्रीन मीटर में, यानी कि ग्रीन मीटर उसको रिवर्स सेंड कर देता है। जब वो ग्रीन मीटर उसको रिवर्स सेंड करता है तो अपने पास से काउंट कर लेता है। तो जब शाम के टाइम आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वही एनर्जी आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत में आपको आपके बिल पे नज़र आती है। इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। अब दूसरी बात आ जाती है, क्या हम अपनी बिजली कितने अरसे तक की जमा कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली होता ऐसे है कि जो बिजली है, आप अपनी सर्दियों की बिजली, यानी कि फ़र्ज़ करें सर्दियों में मैक्सिमम हम एक 5 किलोवाट सिस्टम की बात करते हैं। 5 किलोवाट सिस्टम जो है तकरीबन 650 यूनिट एवरेज आपको पर मंथ देता है। तो हमारा जो नॉर्मल घर है उसका सर्दियों में 200-300 यूनिट चलते हैं, तो वो बाकी की जो पैदावार है वो सारी की सारी सेफ हो जाती है। आपके जो सोलर इन्वर्टर है वो काउंट कर लेता है कि आपने वो ग्रिड में लाइन दी है, यानी कि ग्रिड बोलते हैं वापडा को, जो ग्रिड में आपने इतनी पावर दी है वो काउंट कर लेता है। और इसी तरह गर्मियाँ आते आते हमारा सिस्टम माइनस में, हमारा जो बिल है माइनस में आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे गर्मियाँ आती हैं फिर वो मैनेज होता है, यानी कि गर्मियों में भी अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो के अकॉर्डिंगली आपका बिल रहता है। अगर सिस्टम प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ हो, मतलब ये कि जितनी आपकी कंजप्शन है उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया हो। तो अब डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं सिस्टम की? सिस्टम डिज़ाइनिंग ऐसे करते हैं कि हम एक बिल लेते हैं कस्टमर का, उससे पूछते हैं कि सर आपका जो लोड है वो उतना ही लोड है कि जितना आपने चलाना है, यानी कि जितना आप चलाते हैं इससे बढ़ाएंगे तो नहीं। अगर वो कहता है जी मेरा इतना ही लोड है, मुझे बिल ज़ीरो चाहिए, तो हम सारे के सारे यूनिट्स जो बिल की एक साइड पे जमा होते हैं, लिखे होते हैं, हर मंथ के यूनिट्स लिखे होते हैं, उन सबको जमा कर लेते हैं और डिवाइड बाई 12। तो जो डिवाइड बाई 12 होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यूनिट उसके आ जाते हैं। तो जो यूनिट एवरेज के निकले हमने उसके मुताबिक सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं। एक नॉर्मल घर की कंजप्शन यही एक 5 से 6 किलोवाट का सिस्टम होता है। अब अगर घर बड़ा है तो 12 किलोवाट 20 किलोवाट के सेटअप्स होते हैं। अब हम आते हैं सिस्टम टाइप्स कौन सी नॉर्मली जो आपके लिए रिकमेंडेड है, कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप उसको इंस्टॉल करें। आजकल जो सेटअप चल रहा है उसमें जो आपका सिस्टम होना चाहिए वो लाइट जाने पे भी काम करे, और जब लाइट हो तो वो आपकी रिवर्स फीडिंग भी कर रहा हो, क्योंकि आगे आने वाले हालात में कुछ कह नहीं सकते कि लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही होगी। तो जो सिस्टम रिकमेंडेड है हाइब्रिड विद बैटरीज एंड आपका जो सेटअप है वो होना चाहिए नेट मीटरिंग वाला। इन तीनों चीज़ों की मिक्सचर होना चाहिए, जो कि आजकल हाइब्रिड यूनिट्स में ऑप्शन आ रही है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। नेट मीटरिंग हो जाने के बाद आपको जैसे नॉर्मल आप यूज़ करते हैं करें, उसमें नॉर्मली 6 से 11 तक का टाइम होता है जिसको पीक आवर्स कहते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन 3 फेज़ हो चुका होता है। इसलिए आप जो हैं उन पीक आवर्स में एहतियात करेंगे, क्योंकि उनकी बिलिंग कॉस्ट होती है। सेकेंडली ये जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि नेट मीटरिंग पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपनी प्लेटों की 100% प्रोटेक्शन ले सकते हैं, यानी कि जितना उन्होंने देना है आप 100% ले सकते हैं। तो जो 1 किलोवाट का सिस्टम होता है, हम जनरली बात कर रहा हूँ, अगर 1 किलोवाट ए ग्रेड आपका सिस्टम है तो उसकी एवरेज 3.86 यूनिट डेली की होगी। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है और मंथली हमारा कितना कंजप्शन है। तो सिस्टम लगवाने के लिए रब्ता कीजिए इंजीनियर अली साद अब्बास वसेब सोलर, सदरपुली, बहावलपुर। हम माशाल्लाह 2014 से वर्किंग कर रहे हैं और माशाल्लाह हमारी वर्किंग बहुत अच्छी है। आप हमें काइंडली रिव्यू भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।